हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेके आए हुए हैं आपका एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th 2.2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। प्रश्नावली 2.2 से हर एक वर्ष आपका 3 नंबर का सवाल रहता है। वैसे बहुपद से 12 नंबर का हर एक वर्ष क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन प्रश्नावली 2.2 है ना, इससे 3 नंबर का सवाल हर एक वर्ष आपका रहता है। समझ गए। तो आज आइए सेशन को शुरू करते हैं। मैं पिछले क्लास में आप सभी दोस्तों को बता दिए थे बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, बहुपद को कितने तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, ये सब जानकारी दिए थे। तो अगर आप सभी दोस्तों में से कोई वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वो क्लास कर लेते हैं ना दोस्तों, चैप्टर बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना रहे, अगर आप चैप्टर पे जाइएगा तो आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। समझ गए दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। प्रश्नावली पाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। समझ गए। आपका 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x² - 2x - 8। x² आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, x² - 2x - 8। समझ गए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना क्या करना है, ये 8 जो आप देख रहे हैं ना, ये 8 पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद बराबर 0 कर लीजिए। ये जो है 8, इसको ऐसा एक संख्या मन में चुनिए जो गुना करने से 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने से -2 आ जाए। एक ऐसा संख्या चुनिए जिसे गुना करने से 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने से -2 आ जाए। तो कितना हो जाएगा ये, समझ रहे हैं। 4 - 4 और +2 लीजिएगा तो क्या ये हो जाएगा ना। देखिए 4 और 2 को गुना कीजिएगा तो 8 हुआ, -4 और +2 कीजिएगा तो -2 होगा। इसलिए इसका एक संख्या यही आएगा। तो x² - 4x + 2 - 8 बराबर 0। देखिए ये जो है 4 और 2 गुना कीजिएगा तो -8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद -2 को +2 से, -2 और +2 कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसीलिए इसका गुणनफल ये निकलेगा। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए तो कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, तो x ऐसे आ जाएगा, x × x - 4 + 2। समझ गए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना तो ये जो आप देख रहे हैं ये, इसी को इस साइड डायरेक्ट लिख देना है, x - 4 बराबर 0। समझ गए। आप इसको एक साथ कीजिए, x + 2 × x - 4, ये में से किसी एक को लेना बराबर 0। समझ गए। अब x + 2 बराबर 0। समझ गए। x - 4 बराबर 0। तो x बराबर, ये 0 है, इसको इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो गया। x बराबर 4 हो गया, ये माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर -2 और 4। अतः लिख के x बराबर -2 और 4, यही आंसर हो गया दोस्तों। समझ गए। कितना इजी है, आप लोग को इसी तरीके से सोल्व करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
2 नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। जैसे इधर किए ना ऐसे इधर करना है। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन 2 आ जाएगा ना, तो 2s इधर हो जाएगा। आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, समझ गए। सिर्फ आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है। 2s इंटू 2s माइनस 1 आ जाएगा ना। तो ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा ना तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग को अगर यूट्यूब पे अगर वीडियो देखिएगा ना तो इस तरीके से नहीं बताया गया है, बहुत ही लंबा डीप में जाता है, जिससे कि आप लोग को बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा ना। फिर अभी बताया था आप लोग को 2s माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए, समझ गए। अब 2s माइनस 1 ये दोनों में इसको एक साथ करना है, इसको अब इसको में से इसमें से एगो को ले लेना है, समझ गए, बराबर 0 कर दीजिए। अब 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर, देखिए सॉल्यूशन हम नहीं लिखे हैं, इसके लिए आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझे। ऐसे पहला क्वेश्चन में लिख दिए हैं, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पे। ऐसे आप लोग को सोल्व करना है सॉल्यूशन लिख के या हल लिख के, हम ऐसे बता देते हैं तो आप लोग को ये नहीं समझिएगा कि ऐसे हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए। अब 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर 1/2, इसमें भी 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर 1/2। अतः इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है। अतः s बराबर 1/2, यही आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जुड़े हैं आप सक्सेस स्टडी पॉइंट से। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है, समझ गए। अब यहाँ पे सवाल सोल्व करना है। 6x², देखिए x को पहले x को एक साथ रखिए, 6x² माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, समझ गए। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, क्या लेने पर इतना पड़ जाएगा। तो देखिए देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, समझे। आप लोग सिर्फ सेशन में जुड़े रहिए। इसमें आप लीजिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, समझ गए। अब इसमें कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आ जाएगा ना। आप लोग देखिए जहाँ डॉट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। उसके बाद आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी से बोलते हैं कमेंट करते रहिए। और आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। डाउट रहने का मतलब है कि आपको समझाया गया अच्छा तरीके से नहीं। तो मैं इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लोग को कहीं कमी महसूस हो रहा है तो बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट करते रहिए और उसका सोल्व मैं दूंगा आप लोग के पास, समझ गए। समझ रहे हैं ना। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो लाइट के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, लाइट को भी बहुत जल्द सोल्व किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे मार्कर का इंक किधर चले गया है, मार्कर भी नहीं। इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की दिक्कत ही नहीं है, समझ गए ना। आइए तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब बहुत बातचीत हो गया। 3x कॉमन आया तो 2x माइनस 3 हो गया प्लस 1
फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। अब 3x प्लस 1 को एक साथ कर दीजिए और 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर ये हो जाएगा, ई साइड आएगा 1/3, ई x बराबर माइनस 3/2। तो अतः यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर, अतः x बराबर 1/3 और माइनस 3/2। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं? ये आपका 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए? आप लोग को कहीं डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप अपने भरोसे पर मत रहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एक वर्ष फिक्स रहता है 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए आप सभी से बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए जहाँ डाउट हो रहा है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4u प्लस 8u, 4u स्क्वायर। 4 नंबर कहता है 4u स्क्वायर प्लस 8u। सोल्व कीजिए तो डायरेक्ट ये वो निकल जाएगा, उतना बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए 4u है ना, 4u स्क्वायर या 8u है ना, तो इसको ऐसे ला लीजिए, माइनस 8u हो गया, u को स्क्वायर से काट दीजिए तो 4u बराबर माइनस 8 हो गया। अब u जब निकालिएगा तो -8/4 काटिए, u बराबर -2 निकला। कितना इजी है दोस्तों, आप लोग को कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। यहाँ अब की बार बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आया ना। ये 4u स्क्वायर प्लस 8u था, तो इसको इस साइड लाएंगे तो -8u हो जाएगा। उसके बाद 4u बचा, स्क्वायर को u से काट दिए। समझ गए? 2 गो u है, यहाँ पे 1 u का आप काट सकते हैं। समझ गए? 1 u बचा, 4u बराबर -8 हो गया, u बराबर -8/4, तो u बराबर -2 इसका आंसर हो गया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। t स्क्वायर -15, ये भी बहुत ईजी है। t स्क्वायर -15 का आ रहा है ना। आइए इसको भी सेट कर लीजिए, तो t स्क्वायर बराबर 15 हो गया। जब t निकालिएगा प्लस माइनस √15, यही आंसर हो गया। अतः t बराबर, एक बार माइनस में लिख दीजिए 15, एक बार प्लस माइनस में 15 लिख दीजिए, यही आंसर। आप लोग को दिक्कत ही नहीं कहीं होगा, सिर्फ सेशन में। कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे सब ट्रिक में आप दिखा दीजिए। तो अगर आप लोग ऐसे आप लोग दिखा दीजिएगा यूट्यूब पे जो टीचर बनाए हैं, तो मैं आप लोग जो बोलिएगा वो करेंगे। अगर इस तरीके से अगर बनाए होंगे तो समझ गए। इतना शॉर्ट में बनाएबे नहीं करते हैं, लंबा डीप में जाता है। समझ गए? इसलिए बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में टाइम बचाना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं इतना शॉर्ट पे जा रहा हूँ कि आप लोग को तो पता ही होगा कि कितना टाइम बचेगा। तो आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया गया है आपका क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 कर लीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना है, अब सॉल्व करना है। समझ गए? तो इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ऐसे देखिए। आप लोग को अगर डाउट हो रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ भाई आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा। कमेंट कीजिएगा तो जुनून जाएगा हमको भी। समझ रहे हैं ना।
इसमें फिर देखिए -4x + 4 = 0 आ गया। इसमें कॉमन देखिए तो आ रहा है ना, हाँ कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। क्या आ रहा है 3x आ रहा है ना, तो 3x कॉमन लीजिए। 3x कितना हो जाएगा बताइए ना, कितना होगा 3x और क्या होगा? तभी से आप लोग नहीं समझ रहे थे, ये तो बहुत शॉर्ट था तो क्या मज़ा आ रहा था ना, तो इसमें थोड़ा आप लोग फंस गए। फंसना नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है, समझ गए। 3x को देख के आप लोग घबरा रहे हैं ना, तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए। आइए सॉल्व करते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। आइए 3x कॉमन आ जाएगा, x + 1, समझ गए। अभी देखिए -4 ये कॉमन आ जाएगा, तो x + 1 हो गया बराबर 0 कर दीजिए। 3x - 4 समझ रहे हैं ना, बराबर 0। ये x + 1 एक साथ कर दीजिए बराबर 0। आप लोग को दिक्कत ही नहीं होने वाला है। 3x = 4, x = 4/3, x = 1, समझ गए ना, इतना इजी है। x = -1 होगा, प्लस है ना, तो इस साइड आएगा तो -1 होना होगा ना। अब x बराबर लिख दीजिए, ये 3 है, अतः x = 4/3 और -1। फोर बाय 3 है यहाँ पे। कितना इजी था, बन गए ना। ये आपका प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का सब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आपका उन्नति हो रहा है तो आपका दोस्त का भी उन्नति हो तो काफ़ी बेहतर होगा। समझ गए दोस्तों? तो आइए एक बार और समझा देते हैं। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है 4u² + 8u। समझ गए, इसमें u निकालना है, तो 4u² इस साइड इसको लाइएगा तो -8u हो गया। 4u इसको स्क्वायर से 2 गो u है तो एगो को इससे काट सकते हैं ना, स्क्वायर से काट सकते हैं कि ना काट सकते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, काट सकते हैं ना? तो काट सकते हैं, तो 4u बचा तो -8u होगा, u = -8 + 4 = -2। समझ गए, आंसर ये हो गया आपका। t² - 15 बराबर t निकालना है, इसमें भी t² बराबर इसको इस साइड लगेगा तो +15 हो गया। अब t बराबर +-15, एक बार प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में। समझ गए, समझ गए ना? तो इससे भी ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आइए देखिए, कुछ नहीं करना। आप क्या बोले थे, जोड़ने और घटाने, गुना करने से इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने से इतना आना चाहिए। समझ गए, तो इसी तरीके से किए। कुछ है, समझ गए? कहीं दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में आएंगे प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए खेद है। समझ गए, आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये प्रश्नावली समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 को 2 नंबर क्वेश्चन का लेके। समझ गए? तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। और आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सक्सेस स्टडी पॉइंट, जो कि आप सभी दोस्तों का प्यार है, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जो कि वो मेरा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप सभी दोस्तों को क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।